अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जो पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 की रजिस्ट्रेशन आज शाम रात 9 बजे स्टार्ट होनी थी, उसे ड्यू टू सम सर्टन और यू कैन से अनसर्टन सर्कमस्टांसिस ऑफ पाकिस्तान होल्ड कर दिया गया है। और ये जो पोर्टल है जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी थी, इसे एज़ पर पीएमसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्द लाइव कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर थोड़ी सी जो डिटेल उन्होंने लास्ट डे जो है पब्लिक की है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ, एक्सप्लेन करता चलूँ, तो सबसे पहली बात जो है वो उन्होंने ये बताई है जो कि आप सबको पता होगी कि इस साल का जो पीएमसी नेशनल एमडीकैट है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा जिस तरह से पिछले साल होगा। और इसका जो सिलेबस है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो उन्होंने अपनी जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर पब्लिक कर दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान भर के जितने भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं या डेंटल कॉलेजेस हैं 2022 में, उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल एमडी कैट 2022 पास करना होगा। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो फॉर एमबीबीएस इट्स 65%, बीडीएस के लिए भी 65% था, लेकिन इस साल कुछ रिकमेंडेशंस कह लें या कुछ रिक्वेस्ट पीएमसी को की गई है कि बीडीएस के लिए जो पासिंग परसेंटेज है उसे कंपैरेटिवली थोड़ा कम कर दिया जाए। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस साल जो बीडीएस का पासिंग क्राइटेरिया होगा वो 60% या 55% कर दिया जाएगा। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है, अभी इस पर जो फाइनल डिसीजन है वो पीएमसी की तरफ से आना है। जो उन्होंने अपनी टाइमलाइन पे पोर्टल का या नेशनल एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का स्केड्यूल अनाउंस किया था उसके मुताबिक 25 मई से ये स्टार्ट होनी थी। 5 जुलाई तक आप नॉर्मल फ़ी के साथ इसे अप्लाई कर सकते थे, और फिर इन केस अगर 5 जुलाई तक कोई बच्चा रजिस्टर ना कर पाता तो 6 जुलाई से 15 जुलाई तक वो लेट फ़ी के साथ इसे रजिस्टर कर सकता था। अगर नॉर्मल फ़ी की बात की जाए तो इस साल अभी तक कंफर्म नहीं है। डेफिनेटली जैसे ही पोर्टल आप लोगों को अवेलेबल होगा तो वहाँ पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब हम चालान निकालेंगे तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस साल की रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है। नॉर्मल फ़ी 6,000 रुपये थी और लेट रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी थी वो तकरीबन 9,000 रुपये थी। और अब क्योंकि जो इनका स्केड्यूल है वो थोड़ा सा डिले हुआ है ड्यू टू सर्टन रीजंस, आपको पता है, तो होपफुली 1-2 दिन में इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। और जो डेडलाइन है वो मैं समझता हूँ कि सेम ही रहेगी, 5 जुलाई नॉर्मल फ़ी के साथ और 15 जुलाई विद लेट फ़ी। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ एक ही जो है पॉइंट रखा है इसमें, और वो पॉइंट ये है कि आपकी जो एज है वो 15 जुलाई 2022 तक 16 साल होनी चाहिए, मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये एक वाहिद शर्त है उनकी। और इसमें मज़े की बात यह है कि वो ये कहते हैं कि आपका एफएससी का रिज़ल्ट या ओ लेवल्स का रिज़ल्ट भी नहीं चाहिए होगा एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें खुशी वाली बात या खूबसूरत बात आप कह सकते हैं ये है कि फ़र्स्ट ईयर के बच्चे भी इसमें अपीयर हो सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस। ये मैं बताता चलूँ कि एमडी कैट में कोई लिमिट नहीं होती कि 1 साल दिया है तो दूसरे साल दे सकते हैं या 3 साल ही दे सकते हैं। आप जितनी चाहे मर्जी दफ़ा एमडी कैट में अपीयर हो सकते हैं। तो वो बच्चे जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अभी फर्स्ट ईयर में, वो भी इस एमडी कैट में रजिस्टर भी कर सकते हैं खुद को और इस एमडी कैट में अपीयर भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो 6 स्टेप्स का ये प्रोसेस है। लॉग ऑन टू pmcexams.gov.pk और अपना जो अकाउंट है वो वहाँ पे बनाएं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करके, और साथ में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई कर लें। ये नोट कर लें कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अगर वो इंटरनेशनल नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा, उनकी वेरिफिकेशन सिर्फ ईमेल के थ्रू होगी। और ये भी मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि ईमेल आईडी अगर आपके पास अभी तक अपना नहीं है तो बजाय इसके कि आप किसी सिबलिंग्स का यूज़ करें अपने या अपने पेरेंट्स का यूज़ करें, अपना ईमेल आईडी बना लें ताकि आप डायरेक्ट पीएमसी से कम्युनिकेट कर लें। स्टेप 3 में आप पोर्टल पे जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी डिटेल्स होंगी, आपका बे फॉर्म होगा या पासपोर्ट या सीएनआईसी, वो सारी चीज़ें जो है
वो एंटर भी करेंगे, उनका जो डिटेल्स हैं वो टाइप भी करेंगे और होपफुली ये डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके उनकी वेबसाइट पे अपलोड भी करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली जब आप अपना जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी फिल कर देंगे, तो उससे बाद जो चौथा स्टेप होगा वो पेमेंट का होगा कि जो भी फीस वो अनाउंस करेंगे वो फ़ी आप थ्रू मल्टीपल चैनल्स, एक तो ये कि आप ओवर द काउंटर एमसीबी बैंक चलान के थ्रू जमा करा सकेंगे, अदरवाइज क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन जमा करा सकेंगे, और इन केस अगर आप ये दोनों ऑप्शंस अवेल नहीं करना चाहते तो आप जैज़ कैश के थ्रू भी जमा करा सकेंगे। और एज़ पर पीएमसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इजी पैसा के साथ भी वो राब्ते में, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक इजी पैसा का नंबर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस होंगी पेमेंट की। और ये बात ज़हन में रखें कि पेमेंट के बाद ना बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेमेंट के बाद जो उसकी स्लिप होती है, जो उसकी कह लें कि प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है, वो आपने पीएमसी की वेबसाइट पे जाके अपलोड करना होता है। ठीक है, जब आप अपलोड कर देंगे फिर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 नेशनल एमडी कैट 2022 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 5 पे, जो कि 20 जुलाई से 25 जुलाई तक रहेगा। इसमें आप क्या करेंगे कि आप दोबारा से अपने पोर्टल पे जो आपने स्टार्ट में क्रिएट किया था उसका लॉगिन पासवर्ड आप याद रखेंगे, दोबारा से उसे लॉगिन करेंगे आफ्टर 20 जुलाई, और फिर आप अपने एग्ज़ाम के लिए डेट सेलेक्ट करेंगे। जी, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से दूसरे जो लोग हैं वो आपको ये मिसगाइड या कह लें कि मिस इन्फॉर्म ये करेंगे कि आप जितनी जल्दी फ़ीस जमा कराएंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को स्केड्यूल करा सकेंगे अपनी डेट एग्ज़ाम की अपनी मर्ज़ी की। ऐसा नहीं है। फ़ीस आप विद इन दी डेडलाइन जो उन्होंने दी है 5 जुलाई नॉर्मल फ़ी के साथ और 15 जुलाई लेट फ़ी के साथ जमा करा सकते हैं, क्योंकि जो स्केड्यूलिंग का पोर्टल है वो 20 जुलाई को ओपन होना है। तो 20 जुलाई तक तो सब बच्चों ने फीस जमा करा दी है ना। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि 20 जुलाई को जो बच्चा पहले पोर्टल पे जाके पहले अपनी पसंद की डेट सेलेक्ट कर लेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि जो डेट उसने सेलेक्ट की है उसी डेट पे उसका एग्ज़ाम होगा। तो ये बात मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर है कि फ़ी जमा कराना इज़ नॉट द इशू। 20 जुलाई को जल्दी लॉगिन होकर डेट सेलेक्ट करना ये पते वाली बात है। और आखिरी स्टेप ये है कि जब आप ये सारे काम कर लेंगे, डेट भी स्केड्यूल कर लेंगे, फीस भी जमा करा देंगे, इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर देंगे, तो 1 अगस्त से फिर आपकी रोल नंबर स्लिप इशू कर दी जाएगी पोर्टल के ऊपर। दोबारा से आप अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे और जाके अपनी रोल नंबर स्लिप जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इस सब का जो मेन पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोसीजर का वो ये है कि आपने अपनी लॉगिन आईडी जो है उसे याद रखना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इजीली उसे एक्सेस कर सकें। और दूसरी बात ये कि आपने जो आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका CNIC है, बेफॉर्म है, उस पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपने वही इन्फॉर्मेशन अपने PMC पोर्टल पे एंटर करनी है। क्योंकि डिफरेंट अकेडमीज़ में एडमिशन लेते वक्त, इवन किप्स में एडमिशन लेते वक्त बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स का डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप PMC में रजिस्ट्रेशन के वक्त भी ये काम करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके फेवर में नहीं होगा और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको फेस करना पड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ कि जो चीज़ें थी वो आपको अब थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हुई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।